कि रियासी के अंदर जहां पर तकरीबन 15 घंटे बीत चुके हैं और इस वक्त भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़े इलाके का मुहासरा करके रखा है। शुरुआत इस खबर के साथ कि रियासी जिले में चसाना इलाका है, चसाना तहसील है और काली बड़ी इलाका है, जहां पर अभी तक की इतलात के मुताबिक एक मिलिटेंट मारा जा चुका है, लेकिन एक मिलिटेंट के जख्मी होने की इतलात पुलिस राय के हवाले से अभी तक मौसूल हो रही हैं। ये वो इलाका है जहां कल से हम आपको बता रहे हैं कि इस एरिया के अंदर 2 मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला मौसूल होने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज यानी फौज मिलकर ऑपरेशन मुश्तरका तौर पर चला रही थी। और रियासी के अंदर होने वाले इस ऑपरेशन में जो दूर दराज एक पहाड़ी इलाका है, जंगलात आसपास, मक्की और घास, जिस दौरान ऑपरेशनल चैलेंजेस काफी ज्यादा रहे, लेकिन अभी भी इलाके को बड़े पैमाने पर मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई साथ साथ चल रही है। अब जाकर जो खबर डेवलप हो रही है कि रात देर गए तक चूंकि लाइट्स भी इंस्टॉल की गई, अंधेरा था, बीच में मुश्किलात काफी ज्यादा आई, तो उसके बाद से इस एरिया के अंदर गोलियों का तबादला रुका, लेकिन ऑपरेशन खत्म इसलिए नहीं किया गया क्योंकि अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि दूसरा मिलिटेंट मारा गया है या नहीं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि लश्कर से ये दोनों मिलिटेंट हो सकते हैं, मुमकिन है कि दोनों पाकिस्तानी हो, यह अभी तक अंदाजा लगाया जा रहा है। और एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह की तरफ से जो तस्दीक की गई है उसमें उन्होंने कहा कि 2 मिलिटेंट्स एक रिहायशी मकान के अंदर फंसे हुए थे, लेकिन जब ऑपरेशन शुरू किया गया तो सबसे पहले तरजीह बुनियादों पर सिविलियंस को बाहर निकाला गया, जिसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ये वो घर है, असल में एक ही घर इस इलाके के अंदर है, बाकी थोड़ा दूरी पर है, और इस घने जंगल के बीच इस एक घर के अंदर पुलिस बयान के मुताबिक यहां से क्रॉस होने वाले मिलिटेंट्स ने पनाह लेने की कोशिश की, जिस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस को उनकी लोकेशन ट्रेस हुई और उसके बाद जाकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। रियासी के अंदर होने वाले इस एरिया के अंदर चूंकि ये रास्ता जो है बुद्धल से भी कोई ज्यादा दूर नहीं है, राजौरी का जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है वहां से भी कोई दूर नहीं है, इसलिए फूक फूक कर कदम रखा जा रहा है कि मुमकिन है शायद इस जंगली इलाके के अंदर या जो बेल्ट ही ऐसा है जो सरहदी बेल्ट को कनेक्ट करता है, शायद कुछ और मिलिटेंट्स भी हो सकते हैं। इस तरह के खदशात के बीच इस ऑपरेशन को लार्जर कैनवस पर लिया गया। एक चारों तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस इलाके को घेर लिया। दूसरी बात, अब जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो मकामी लोगों को नुकसान ना पहुंचे, हमारी जो जानकारी है, हमारे पास जो इतलात पहुंची कि सबसे पहले जो घर के अंदर कुछ लोग मौजूद थे, अब ये आज के वक्त में यहाँ रह रहे थे या पहले से या कुछ किसी कामकाज की वजह से आए थे, ये अभी थोड़ी देर में हम अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे तो आपको बताएंगे। लेकिन 2 से 4 मिलिटेंटों के ग्रुप इलाके के अंदर माजी में भी सरगर्म रहे हैं, इस तरह की इतलात सिक्योरिटी फोर्सेज के पास थी। सीधा रियासी चलेंगे, सोनू कोहली हमारे साथ हैं, कल रात देर गए भी आपको डिटेल्स इस दूर दराज इलाके से दी थी। सोनू, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या ताज़ा तरीन तफसीलात अभी हैं और ऑपरेशन तकरीबन 15 घंटों के बाद भी जारी है, क्या पुलिस और सेना की तरफ से कंफर्म किया जा रहा है इस इलाके को लेकर ऑपरेशन मजीद कितना खिंच सकता है, और जो कहा जा रहा है कि एक और मिलिटेंट है वो जख्मी हालत में है, कंफर्मेशन हो पाई है? कल शाम से ऑपरेशन जो यहाँ पे चल रहा था, जिसमें से एक आतंकवादी को मार दिया गया था, मगर दूसरा आतंकवादी अभी भी तक दूसरा आतंकवादी को पकड़ा नहीं गया, ना ही मारा गया है। इसके चलते ही वहाँ पे ऑपरेशन जो है वो जारी है, गोलीबारी दोनों साइड से चल रही है। यानी ये जो अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद 2 से 4 मिलिटेंट्स भी हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कहीं आसपास कुछ और मिलिटेंट्स का ग्रुप या मिलिटेंट मौजूद हो सकते हैं? क्योंकि एक घर के अंदर जिसको कल ही कॉर्डन ऑफ किया गया था, सिर्फ 1 घंटे के अंदर मिलिटेंट को मारने की तस्दीक भी कल हुई थी, पुष्टि कर दी गई थी। अब जाकर शायद और भी मिलिटेंट्स हो सकते हैं या ऑपरेशन अभी लंबा खिंचता हुआ हमें नजर आएगा इसके बाद? जी बिल्कुल, देखो लगभग 15 घंटे के करीब हो चुके हैं ऑपरेशन के लिए, मगर अभी भी जो गोलाबारी है अंदर से भी चल रही है और बाहर से भी पुलिस की तरफ से भी चल रही है, और अंदर जो आतंकवादी छिपा हुआ है उसकी तरफ से भी गोलाबारी लगातार जारी है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये बड़े पैमाने पे थे और काफी ज्यादा असला इनके पास है, जो कि लगभग 15 घंटे से जो गोलीबारी यहाँ पे चल रही है, पूरे रात भर गोलीबारी चलती रही है। मगर अभी जो ताजा अपडेट है, अभी भी गोलीबारी वहाँ पे चल रही है, मगर कहीं ना कहीं ऐसा हो भी सकता है कि एक ना कि दो तीन और भी छुपे हों, मगर अभी तक जो ताजा अपडेट है वो गोलीबारी अंदर से भी चल रही है और बाहर से भी। ये जो घर है जिसमें मिलिटेंट्स कल कहा गया कि छुपे हुए थे, उस वक्त कुछ लोग भी यहाँ मौजूद थे, वो एग्जैक्टली कौन लोग थे? क्या आज भी इस घर में कोई मौजूद था? ये भी जरा कंफर्म कर दीजिएगा। और उनको तमाम लोगों को बहिफाजत निकाल लिया गया है, सुरक्षित बाहर आ गए थे?
जी बिल्कुल, जो घर वाले हैं वो उनको सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया, मगर फिलहाल अभी तक जो है वो आतंकवादी ही है, अंदर से जो गोलीबारी चल रही है आतंकवादी, मगर घर के जो सदस्य हैं वो सारे के सारे सुरक्षित बाहर निकाल दिए गए हैं, जिससे कुछ वही अभी तक दो जी जो पुलिसकर्मी है वो भी घायल हुए हैं। कुछ लोगों के हिरासत में लेने की भी खबरें थी कि कुछ और लोगों से आसपास पूछताछ की जा रही है। आधिकारिक तौर पर इसकी कोई पुष्टि हुई है? जी बिल्कुल, यहाँ पे ऑपरेशन जारी है और गोलीबारी तो वहाँ पे चल रही है, मगर पुलिस की टीम और आर्मी के जवान वहाँ पे लगातार जो पूछताछ कर रहे हैं, कहाँ से ये आए, किसी यहाँ तक पहुंचे, उसके बारे में यहाँ पे पूरी पूछताछ हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सोनू कोहली रिपोर्ट करने के लिए। तो ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है, 15 घंटों का वक्त बीत चुका है। ये तस्वीरें जो कल से अभी तक ताज़ा तस्वीरें भी और कुछ पुरानी तस्वीरें कल की, जब ऑपरेशन एग्जैक्टली शुरू हुआ था। रियासी का चसाना इलाका, चसाना तहसील है दरअसल ये, और काली बड़ी, चूंकि इसलिए भी काफ़ी हसास इस इलाके को माना जा रहा है। एक तरफ जहां बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाएंगे, बुधल की तरफ भी रास्ता जाता है, तो उस हिसाब से भी, और दूसरे जो अपोजिट साइड जो आती है, इसकी डायरेक्शन है बॉर्डर बेल्ट, वहां पर भी काफ़ी ज़्यादा घनी आबादी है और मुश्किल सूरत हाल कई बार इस तरह के ऑपरेशंस में रहती है। लेकिन कोई नुकसान अभी तक, पहली जो शुरुआती दौर में खबरें थी कि सिक्योरिटी फोर्सेज को नहीं हुआ, अब जाकर पुलिस की जानिब से भी जम्मू पुलिस ने तस्दीक कर दी है कि इस ऑपरेशन में 2 पुलिस के जवान भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। चलिए, रियासी की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या कुछ है ये हम आप तक पहुंचा रहे थे, और अभी भी ऑपरेशन इलाके में जारी है। जिस तरीके से सोनू हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि मकान के अंदर से भी जो मिलिटेंट छुपा हुआ है वो भी फोर्सेज एहलकारों पर गोलियां बरसा रहा है, और यहाँ से भी गोलियों का तबादला जो है वो दोनों